हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर चार्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग पर्पस। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू। इसके लिए हमें गूगल में जाके टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू, और जैसे हम एंटर करेंगे ये जो पहला रिजल्ट आएगा ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट, हमें इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम, ये हमारा इसका ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस खुल जाता है। फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है, सॉरी साइन इन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपके पास अगर जो जीमेल अकाउंट है उससे आप साइन इन कर सकते हो, अपने फेसबुक के थ्रू भी साइन कर सकते हो। एंड इट हार्डली टेक्स 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट में आप साइन इन हो जाओगे। और जैसे ही साइन इन करोगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो जैसे आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आना है और जो कॉर्नर पे 3 लाइन्स हैं इस पर हमें क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक। जैसे लेफ़्ट क्लिक करेंगे हमारे पास ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट, न्यूज़, ब्रोकर्स एंड मोर। सो हमें जो पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, उस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही ओपन करेंगे इसमें भी कुछ और ऑप्शंस हैं, सुपर चार्ट, स्क्रीनर, हीट मैप्स, कैलेंडर ऑप्शन। सो अभी फॉर राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस सुपर चार्ट। अब इस पर हमें क्लिक करना है और हमें जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं ये चार्ट ओपन हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, अभी मैंने ICICI बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है। मैं इसको पहले निफ्टी का चार्ट लग कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये चार्ट है, इसको जो जो ए वाला एरिया है, जो एरिया है चार्ट है, और जो ए वाला एरिया है दिस, ए वाला, ये हमारा वॉच लिस्ट है। सो इसमें हमें स्टॉक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ट्रैक करने के लिए कैसे वॉच लिस्ट बनानी है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, लेट मी डिलीट इट। फ्रेंड्स, ये हमारा चार्ट ओपन हो गया है और इसमें हमें क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जो फर्स्ट ऑप्शन है जो लेफ्ट में निफ्टी सिंबल सर्च, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन करा, मैं इसको पहले हाइड करता हूँ, ये जो वॉच लिस्ट है, क्योंकि इसने मेरा स्पेस ले रखा है। तो मैं इसको हाइड करने के लिए नीचे आऊँगा और यहाँ पे एक टैब है, इस टैब पे मुझे क्लिक करना है, हाइड टैब। और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये हाइड हो जाता है। अब मेरे पास पूरा फुल एरिया है टू सी माई प्राइस एक्शन। सो इसके लिए देन फ्रेंड्स, हमें अगर जो अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, अगर जो फॉर एग्जांपल आपको किसी और का चार्ट देखना है, फॉर एग्जांपल आपको HDFC बैंक का देखना है, तो जो यहाँ पे सिंबल सर्च है, मुझे कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है और एक ऑप्शन हो जाएगा, मुझे बस यहाँ पे टाइप करना है HDFC। मैंने जैसे HDFC टाइप किया, ये सारे HDFC के आ गए ऑप्शन। तो मुझे इसमें से HDFC बैंक चाहिए, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये मेरा HDFC बैंक का चार्ट ओपन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी ICICI बैंक का देखना है, तो जैसे मैंने ICICI टाइप किया, ICICI, देखो जो पहला ऑप्शन है ICICI बैंक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये मेरा ICICI बैंक का चार्ट ओपन हो गया। सो फ्रेंड, जो भी मुझे स्टॉक्स चाहिए, इंडाइसेस चाहिए, जो भी कुछ भी मुझे देखना है, किसी चीज़ का भी मुझे चार्ट्स देखना है, तो मैं यहाँ पे सर्च पे जाके वो देख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे LNT का देखना है, LNT के लिए जैसे आप LT टाइप करोगे आपके पास आ जाएगा ऑप्शन लार्सन एंड टूब्रो। इस पर जैसे क्लिक हम करेंगे LNT का चार्ट ओपन हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यहाँ से आप कोई भी आपको स्टॉक्स का, इंडाइसेस का देखना हो, आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अभी बैंक निफ्टी लेता हूँ, तो मुझे बैंक निफ्टी, जैसे मैंने बैंक निफ्टी डाला, बैंक निफ्टी इंडेक्स आ गया, इस पर मुझे बस क्लिक करना है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। और फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो प्लस वाला ऑप्शन है, इसको कंपेयर एंड ऐड सिंबल। सो फ्रेंड, इसके लिए मुझे बस भी कुछ नहीं करना है, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बैंक निफ्टी को मुझे कंपेयर करना है कि निफ्टी से, कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को या निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी को। सो मुझे कुछ नहीं करना है, इस पर जाके प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है
एंड देन मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी से देखना है, NIFTY। मैं जैसे निफ्टी डालता हूँ, निफ्टी 50 इंडेक्स आ गया। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर, अब देखो ये आउट ओवरले हो गया है प्राइस के ऊपर। तो नीचे वाला जो पार्ट है ये बैंक निफ्टी है, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये निफ्टी 50 का है। सो यहाँ पे हम क्लियरली वी कैन से दैट बैंक निफ्टी इज़ आउट परफॉर्मिंग, सॉरी निफ्टी इज़ आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी। सो ये कंपेयर करने के लिए होता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर जो हम आगे जाके जब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। अभी के लिए मुझे जब इसको यहाँ पे ओवरले हो गया और जो इसको डिलीट करना है, तो बस मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो ये डिलीट का रिमूव का ऑप्शन है, बस पे क्लिक करना है और ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। देन फ्रेंड्स उसके बगल में एक ऑप्शन है, ये टाइम फ्रेम का हमारा ऑप्शन है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो राइट नाउ आई हैव सेलेक्टेड वीकली टाइम फ्रेम। सो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो एक जो कैंडल स्टिक है, इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। जो एक कैंडल स्टिक है वो एक वीक का है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस कैंडल स्टिक इज़ फॉर 1 वीक, देन अगेन दिस कैंडल स्टिक फॉर 1 वीक, देन अगेन दिस कैंडल स्टिक फॉर 1 वीक। सो इस जितनी भी कैंडल्स हैं सारे एक कैंडल स्टिक एक वीक को रिप्रेजेंट करती है कि उस पर्टिकुलर एक वीक में क्या हुआ है। मैं इसको भी हाइड कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ, सॉरी। फिर उसके बाद से अगर जो हमें टाइम फ्रेम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे वीकली पे नहीं चाहिए, मुझे मंथली पे चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ड्रैग डाउन करूँगा नीचे की तरफ, और यहाँ पे मंथली का ऑप्शन है। तो मैं जैसे ही मंथली पे क्लिक करूँगा 1 मंथ का, मेरे अभी एक जो चार्ट है 1 मंथ का हो गया है। सो अभी जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, देखोगे आप ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है 1 मंथ का डेटा है इसमें। एक जो कैंडल स्टिक है इसमें 1 मंथ का, यानी जो भी कैंडल स्टिक है यहाँ पे एक जो कैंडल स्टिक है 1 मंथ के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मंथली नहीं चाहिए, वीकली नहीं चाहिए, मुझे डेली पे चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे डेली का भी ऑप्शन है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू डेली। सो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है, एक कैंडल स्टिक एक वीक के 1 डे के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन फर्दर ऑन मुझे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, सो 1 आवर भी है। देन अगेन अगर मुझे 50 मिनट्स पे चाहिए तो आई कैन सी ऑप्शन ऑफ 50, कैन सेलेक्ट ऑप्शन ऑफ 50 मिनट्स। देन अगर मुझे उससे भी छोटे चाहिए 1 मिनट पे चाहिए तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो डेटा है, एक जो कैंडल स्टिक है वो 1 मिनट का डेटा है। सो अभी ईजी होने के लिए आई हैव सेलेक्टेड ओनली वीकली टाइम फ्रेम एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट टाइम फ्रेम। सो और फ्रेंड्स कभी कभी होता है कि जैसे मैंने 1 मिनट का किया टाइम फ्रेम सेलेक्ट, उसके बाद मैंने जैसे वीकली का किया है डेटा गैप हो गया। इसके आपको कुछ परेशान नहीं होना है, बस आपको ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करोगे डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ से जो राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे बस आपको माउस ले आना है और ऐसे उसको नीचे की तरफ से मूव करना है, अपने यहाँ पे से चार्ट्स रीसेट हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके बगल में ऑप्शन है कैंडल स्टिक का। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ different kinds of things you can see here. So the first is bar chart. So basically bar chart पहले यूज़ करते थे and still is very popular in countries like in USA, but after candlestick has become very popular among all the traders. So हम अभी फोकस करेंगे हमारे कैंडल स्टिक्स पे ही। और जैसे मैं कैंडल्स पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे ये जो चार्टिंग है इसको हम कैंडल स्टिक चार्टिंग बोलते हैं। देन उसमें और भी ऑप्शन है, हॉलो कैंडल्स भी हैं। देन दे हैव दिस वॉल्यूम कैंडल्स बट दिस इज़ नॉट फ्री। फॉर यूजिंग दिस यू हैव टू टेक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। देन देर इज़ अ लाइन चार्ट ऑल्सो। सो द मोमेंट यू क्लिक, यहाँ पे ऐसे लाइन बन जाता है एंड दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको फॉर आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ। एंड लेटर ऑन इन फ्यूचर आई विल discuss with you that how it can be very useful for identifying support and resistance zones in future. So yeah, and उसके बाद में और भी चार्टिंग्स
हैं लाइक एरिया, देन कॉलम्स, देन हाइकनाशी, बट जो मैं प्रेफर यूज़ करता हूँ दैट इज़ कैंडलस्टिक एंड लाइन चार्ट। सो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, रेंको चार्ट भी है, लाइन ब्रेक भी है, पॉइंट एंड फिगर है, बार्स हैं, हॉलो कैंडल्स हैं। सो लाइक आपको जो भी यूज़ करना है, जो भी चार्टिंग जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ट्रेड करने के लिए, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन। सो अभी मैं इसको कैंडल स्टिक में चेंज कर देता हूँ। देन अगेन फ्रेंड्स, इसमें उसके बगल में एक ऑप्शन है इंडिकेटर का। अगेन इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे हम इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्राइमरली देयर आर टू टाइप इंडिकेटर्स, एक जो होते हैं जो प्राइस के ऊपर ओवरले होते हैं और एक जो प्राइस के नीचे होते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मूविंग एवरेज। फॉर एग्जांपल मुझे मूविंग एवरेज चाहिए विच इज़ एन इंडिकेटर। तो जैसे मैं इसमें जाके मूविंग एवरेज सर्च करूँगा, मूविंग एवरेज सिंपल, ये मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लिया है। तो इन 9 पीरियड का है। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे SMA 9 क्लोज। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे आप जाओ के सेटिंग्स में इसको चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने 9 रखा है और मैं स्टाइल में जाऊँगा। तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रेड कलर चाहिए और मुझे थिकनेस चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको थिक कर सकता हूँ। तो जस्ट टू शो यू मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ एंड अभी फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। अगर जो मुझे इसको 9 पीरियड का नहीं चाहिए, 50 पीरियड का चाहिए, तो मुझे इस पर क्लिक करना है, इनपुट्स में आना है और यहाँ पे जो 9 वाला ऑप्शन है उसको बस मुझे 50 कर देना है। तो मैं जैसे ही 50 करूँगा और ओके करूँगा, देखें आप देख सकते हो कि इसमें चेंजेस हो गया। और ये नाउ ये पहले 9 पीरियड का मूविंग एवरेज था, नाउ इट हैज़ बिकम 50 पीरियड मूविंग एवरेज। फॉर एग्जांपल मुझे अभी 200 चाहिए, सो मैं इसको 200 यहाँ पे जैसे एंटर करूँगा, अभी 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हो गया एंड द टाइम फ्रेम इज़ वीकली। सो ये 200 वीक का मूविंग एवरेज है। एंड देन एक अदर पॉपुलर इंडिकेटर है प्राइस के ऊपर ओवरले। एंड जो अदर इंडिकेटर्स होते, कुछ इंडिकेटर्स जो प्राइस के नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल RSI विच इज़ वेरी पॉपुलर इंडिकेटर। तो मैंने जैसे RSI लिखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो पहला ऑप्शन उस पर मुझे क्लिक करना है और मैंने जैसे क्लिक किया देख सकते हो आप इसके नीचे RSI प्लॉट हो गया है और ये प्राइस के नीचे है। सो अभी मैं फ्री वर्जन में बस हम केवल 2 इंडिकेटर्स वी कैन अप्लाई। सो आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड वन दिस इंडिकेटर मूविंग एवरेज एंड द नेक्स्ट इज RSI। सो अभी मैं इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप इसमें मूवी एक जैसे अभी आपने बस एक मूविंग एवरेज किया है, देयर इज़ वन, अभी मैं बता ही देता हूँ उसको। सो लेट मी डिलीट इट, मैं इसको डिलीट करता हूँ और आप डिस्प्ले पे आओगे, लिखोगे आप मूविंग जैसे डालोगे आप देखोगे आ गया मूविंग एवरेज रिबन। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें फोर मतलब 4 मूविंग एवरेजेस हैं जिनको आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी जो प्लॉट है वो है 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA। और इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो सेटिंग्स में जाके मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी बस 20 और 50 मूविंग एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ से दो को अनचेक कर देता हूँ एंड 20 एंड 50 मूविंग एवरेज मेरे ऑलरेडी अप्लाइड है। यहाँ पे अगर जो मुझे कुछ कलर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आई कैन चेंज कलर ऑल्सो फ्रॉम हियर। सो मुझे एक ब्लू कलर लेना है 20 एंड ब्लैक कलर लेना है मुझे 50। तो मैं जैसे इस पर करूँगा आप देख सकते हो कि इंडिकेटर अप्लाई हो गया। सो इसमें MA रिबन में ऑप्शन है कि हम एक ही साथ 4 इंडिकेटर, हमें अलग अलग 4 इंडिकेटर प्लॉट नहीं करने हैं, जो कि हमारे पास प्रीमियम वर्जन नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो इसमें कि 4 ऑप्शन है और इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी SMA लिया है तो आप इसमें EMA भी ले सकते हो। सो दिस इज़ वेरी ग्रेट टूल कि आपके पास पूरे चार मूविंग एवरेज यहाँ पे हो गए और एक RSI, टोटल 5 इंडिकेटर आपके पास हो गए। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ एंड अगेन जैसे RSI यहाँ पे है, मैं इसको डिलीट करके फॉर एग्जांपल मुझे MACD चाहिए, तो MACD में जैसे टाइप करूँगा
आप देख सकते हो MACD भी नीचे प्लॉट हो गया है। सो मुझे जो भी इंडिकेटर चाहिए मुझे यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और मुझे बस सर्च करना है। फॉर एग्जांपल बॉलिंजर बैंड, जैसे बॉलिंजर मैंने टाइप किया, बॉलिंजर बैंड्स मैंने जैसे क्लिक किया, आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड्स भी मेरे प्राइस के ऊपर आ गए हैं। तो ये इंडिकेटर सेक्शन में है दिस। और इसको हटाने के लिए फ्रेंड्स मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे इसमें ऑप्शन होते हैं, इसको आप हाइड भी कर सकते हो, इसमें आप सेटिंग्स में कुछ प्ले कर सकते हो और डिलीट करना है तो बस जस्ट रिमूव पे क्लिक करना है और ये हट जाएगा। देन फ्रेंड लेफ्ट साइड में आप देखोगे सारे ऑप्शन है इसके कि लेट्स डिस्कस दीज ऑप्शन एज वेल। सो जो पहला ऑप्शन है क्रॉस का, तो अभी मैं देख सकते हो आप मेरे यहाँ पे क्रॉस आ रहा है स्क्रीन पे। अगर जो मुझे क्रॉस ना करके डॉट्स में चाहिए तो जैसे मैंने डॉट्स पे क्लिक किया डॉट्स में आ रहा है। सो आई प्रेफर क्रॉस ओनली क्योंकि इट्स वेरी बेसिक, मुझे इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देन इसके नीचे वाला टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़ ट्रेंड लाइन। जो पहला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन, तो अगर जो मैं इसको देखते हैं और जो मुझे कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ भी ड्रॉ करना है अपने चार्ट पे तो ट्रेंड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला ट्रेंड लाइन वाला टूल ले रहा हूँ, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और फॉर एग्जांपल मुझे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे लग रहा है कि यहाँ आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ किया है विच इज़ वर्किंग एज ए सपोर्ट। और बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि बस ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसका मुझे फ्यूचर का नहीं पता है कि अगर जो प्राइस एक्शन अगर जो आगे जाके अगर जो फिर से नीचे आता है और यहाँ पे आता है तो ये जो एक्सटेंडेड नहीं है तो मैं यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन ट्रैक नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं एक ऑप्शन है इसमें रे का विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रे यूज़ करता हूँ फॉर ड्राइंग डायगोनल ट्रेंड लाइन। सो मैं जैसे ही मैं रे पे क्लिक किया और मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो जैसे मैंने ड्रॉ किया आप देख सकते हो एक्सटेंडेड है, ये आगे तक है ये कि अगर फ्यूचर में प्राइस कभी यहाँ पे आएगा उसका बिहेवियर कैसा होगा इस ट्रेंड लाइन पे। सो वी कैन ट्रैक कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का रेफरेंस है। अदरवाइज़ मैंने जब ट्रेंड लाइन से बस ड्रॉ किया था तो यहाँ पे आगे समवेयर हियर आके वो फिनिश हो जाता था। सो रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइंग ट्रेंड लाइन्स, डायगोनल ट्रेंड लाइन्स। एंड देन आगे जाके इसमें ऑप्शन है इन्फो लाइन विच इज़ नॉट वेरी लाइक आई डोंट यूज़ इट, सो मैं इसको ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। एंड देन यहाँ पे एक अंदर है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ अगेन वी यूज़ फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली। सो आपको जब भी यूज़ करना है हॉरिजॉन्टल तो आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन तो बस आपको इस वाले टूल पे आना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे आपके पास ये ऑप्शन आ गया, जैसे यहाँ पे देखो ब्लू हो गया है सो इट्स एक्टिव। सो जैसे मान लो मुझे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक रेजिस्टेंस का, तो मैंने जैसे क्लिक किया ये ड्रॉ हो गया और इसमें देख रहे हो कि आप ये प्राइस के लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। सो विच इज़ वेरी लाइक गुड, मुझे फ्यूचर में भी इसको एक ट्रेंड लाइन मेरा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया और मुझे कैसे यूज़ करना है, इस पर आके क्या रिएक्शन होता है प्राइस का, दैट आई कैन ट्रैक। देन फ्रेंड्स इसमें एक और टूल है जो हॉरिजॉन्टल रे, अगेन इट्स ट्रेंड लाइन ओनली, बट इसमें प्राइस के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में है। इसमें बस राइट साइड में जैसे मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया देख सकते हैं आप इसके लेफ्ट साइड में नहीं है बट राइट साइड में आ गया है। सो मुझे अगर मतलब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है पूरे चार्ट के लेफ्ट एंड राइट सारे साइड दोनों तरफ है, बट बस एक जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया वहाँ से राइट साइड में है। सो अगेन ये भी लाइक वेरी गुड टूल फॉर ड्राइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड देन फ्रेंड्स में एक ऑप्शन है जो मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, दैट इज़ वर्टिकल लाइन। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ अगर जो मुझे कुछ अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करनी होती है और मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से आगे का डेटा देखना है, इसको मैं भी फॉर एग्जांपल मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो मैंने इस पर मार्क कर दिया और मुझे पता है
कि मुझे इसके जो लेफ़्ट वाला डेटा है वो नहीं चाहिए। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और मैं चार्ट पे कहीं भी हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लॉस्ट हो गया हूँ, तो मैं जैसे ही चार्ट पे जूम इन जूम आउट या मूव करूँगा मुझे पता चल जाएगा अच्छा मेरी ट्रेंड लाइन ये है, मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, और यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपने चार्ट को एनालिसिस कर सकता हूँ। जो ये वाला जो ये वाला पार्ट है, मुझे बस यहाँ पे मुझे फोकस करना है, इस वाले पार्ट पे मुझे फोकस नहीं करना है। देन फ्रेंड ट्रेंड लाइन्स में इतना ही है, एंड देयर आर अदर ऑप्शन ऑल्सो बट दे आर नॉट वेरी यूजफुल। लाइक एज अ रिटेल ट्रेडर्स दीज आर लाइक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जो नहीं भी आते हैं तो दैट्स फाइन। एंड देन फ्रेंड्स नेक्स्ट टूल है फिबोनाची का, एंड इसमें बहुत सारे फिबोनाची के ऑप्शन है, रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन है, चैनल्स हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फिबोनाची का स्टडी करेंगे और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब। एंड देन फ्रेंड्स नेक्स्ट में हमारे पास ये पैटर्न्स के ऑप्शन है, एक्स ए बी सी डी पैटर्न, साइफर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो जब हम अपने पैटर्न की क्लास, नॉट क्लास बट व्हेन विल डिस्कस दिस पैटर्न, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स, तो उसमें एक हेड एंड शोल्डर विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी पॉपुलर अमंग्स द ट्रेडर। तो जब हमें डिस्कस करेंगे तो मैं इसको बताऊंगा आपको कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर पैटर्न्स। देन एलियट वेव्स भी हैं, इसमें आप काउंट कैसे कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर जो मुझे जस्ट आपको एक क्विक एग्जांपल देना हो तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये एक्टिव हो जाएगा, और एंड फॉर मुझे यहाँ से अगर जो मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, यहाँ से एलियट वेव, सो 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 5। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस एक टूल है एलियट वेव के जो काउंट्स होते हैं इसको यूज़ करने का। मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ प्राइस एक्शन काइंड ऑफ ट्रेडर। सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। देन उसके नीचे हम जाएंगे तो देखेंगे दीज आर लाइक प्रोजेक्शंस हैं कि अगर कोई आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो तो उसमें व्हाट विल बी योर रिस्क रिवॉर्ड, शॉर्ट ट्रेड लेते हो तो उसमें बस इसमें फ्रेंड मैं दो टूल यूज़ करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, एंड सम टाइम दिस प्राइस रेंज ऑल्सो, मैं प्राइस एंड डेट, ये दो चीज़ें मैं और यूज़ करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको एक एग्जांपल देना है तो लॉन्ग पोजीशन का इफ़ आई गिव यू एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया है हियर, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया है यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एंड माय मिनिमम टारगेट जो है मेरी हाई है, रिसेंट हाई यहाँ पे है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 1.46 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो इसको हम आगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि इसको कैसे हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने रिस्क रिवॉर्ड को और बेटर बना सकते हैं। देन फॉर शॉर्ट पोजीशन ऑल्सो आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कोई लेना है, एंड देन मैंने यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की और मेरा स्टॉप लॉस इसकी इस कैंडल के ऊपर है, और मेरा टारगेट मिनिमम टारगेट ये है जो ए वाला लो है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, यानी अगर जो मेरे लॉस में होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो बस मेरा 1 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा, अगर जो मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे टोटल 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। सो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ ए ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देन फ्रेंड्स ये प्राइस रेंज है, अगर जो आपको कुछ लाइक अगर जो कुछ जानना है कि प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ से इस बॉटम से लेके यहाँ तक का कितना मूवमेंट हुआ है। सो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर 131% का मूवमेंट है। देन आपको अगर जो यहाँ से जानना है कि यहाँ तक का कितना मूवमेंट है, सो यहाँ पे 31 ऑलमोस्ट 30% का मूवमेंट है। तो आपको बस ये मूवमेंट चेक करने के लिए कि कितने परसेंटेज का मूव है, इसको आप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू नो
कि आपका कितने परसेंटेज आपको गेन हो सकता है, कितने परसेंटेज आपको लॉस हो सकता है. एंड देन फ्रेंड दिस इज़ rectangle tool भी I use it to primarily to draw supply and demand zones. So मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे प्राइस पे कहीं पे अगर जो कुछ ड्रॉ करना हो, सो मैं इस पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करूँगा एंड फ्रॉम हियर आई कैन ड्रॉ सप्लाई जोन. तो यहाँ पे जब भी प्राइस से आया है थोड़ा सा, यू कैन से कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया है, तो इसको और भी यूजेस होते हैं, पर प्राइमरली मैं इसको सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करता हूँ. एंड इसमें और भी अदर बहुत सारे टूल है, बट मैं बस यही यूज़ करता हूँ. एंड आई थिंक देर पाथ ऑल्सो, सर्कल ऑल्सो, बट मैं बस इसको रेक्टेंगल टूल ही यूज़ करता हूँ. एंड आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर मी. देन फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें हमें कुछ टाइप करना हो या कुछ भी नोट्स बनाने हो, तो मुझे कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ भी नोट्स बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ ब्रेकआउट पे एंट्री करना है, तो मैं इस पर ब्रेकआउट एंट्री करके डाल सकता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होगा कोई प्राइस, तो मुझे यहाँ पे मेरे पास एक नोट्स रहेगा कि मुझे यहाँ पे एंट्री करना है, या मैं अपना यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन लिख सकता हूँ कि मुझे क्या करना है. और इसमें आप कलर चेंज करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इसमें आप कलर इसे सेलेक्ट कर सकते हो आप इसको, एंड लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रेड कलर चाहिए तो